एक ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखती जिसके लिए शायद दुनिया तैयार नहीं थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फतेह 2 नामी हाइपरसोनिक मिसाइल की रूनुमाई की, जो दावे के मुताबिक मैक 15 यानी आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज है और सिर्फ 30 सेकंड में अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक पैगाम है, एक ऐलान है कि ईरान अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि बढ़ती की पोजीशन में आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक ये मिसाइल इतना तेज है कि रेडार सिस्टम्स इसे पकड़ने से पहले ही ये मिसाइल अपना काम कर चुका होगा। ना किसी मुल्क को अलर्ट होने का वक्त मिलेगा और ना ही किसी दिफाई निजाम को एक्टिव होने की मोहलत, सिर्फ चंद सेकंड्स और हदफ तबाह। माहिरीन का कहना है कि यह जदीद दुनिया का सबसे खौफनाक हथियार हो सकता है, जो किसी न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा तबाहकुन है, क्योंकि ये नजर नहीं आता, वक्त नहीं देता और दिफा को बेअसर बना देता है। प्यारे दोस्तों, 2000 की दहाई में जब ईरान के पास सिर्फ शहाब और सिजील जैसे मिसाइल थे, तब ये सिर्फ दरमियाने फासले के हदफ को निशाना बना सकता था। लेकिन 2018 के बाद ईरान ने खामोशी से ऐसे मंसूबों पर काम शुरू कर दिया जिनमें सॉलिड फ्यूल इंजन, मैन्यूवरिंग वारहेड्स और री एंट्री कैपेबिलिटीज शामिल थे, यानी वो तमाम तकनीकी पहलू जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मुमकिन बनाते हैं। इस दौरान दुनिया ईरान के न्यूक्लियर वायदों में उलझी रही, पाबंदियां लगाती रही और ईरान खामोशी से आगे बढ़ता रहा। यह मिसाइल इतना खतरनाक क्यों है? तो इसकी पहली वजह इसकी रफ्तार है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल 1 मिनट से भी कम वक्त में किसी भी हदफ तक पहुंच सकता है। दूसरा, इसका रास्ता बदलने की सलाहियत। यह मिसाइल फिजा में बार बार जाविया बदलता है, जिससे रेडार इसे सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाते। तीसरा, ये बहुत ज्यादा दुरुस्त निशाना लगाता है। और चौथा, ये आम बम से लेकर न्यूक्लियर वारहेड तक ले जा सकता है, जो इसे मजीद खतरनाक बनाता है। यही वजह है कि माहिरीन इसे मुस्तकबिल की जंगों का फैसला कुन हथियार कह रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि फतेह 2 अमेरिका के दिफाई निजामों जैसे थार्ड और पैट्रियट को धोखा दे सकता है। ये वो निजाम है जो अभी तक दुनिया के सबसे जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शुमार होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें कभी भी मैक 15 रफ्तार वाले मिसाइल के खिलाफ नहीं आजमाया गया। यही वजह है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस खबर के बाद हरकत में आ चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीर, जमीनी इंटेलिजेंस और खुफिया मालूमात इकट्ठी की जा रही है, ताकि पता चलाया जा सके कि आया ईरान का यह दावा हकीकत है या सिर्फ नफसियाती दबाव डालने की एक चाल है। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ 1% भी ये सच है, तो फर्ज करें कि आप किसी अमेरिकी शहर में दफ्तर में बैठे हैं और अचानक वार्निंग आती है कि ईरान से एक मिसाइल लॉन्च हुआ है, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझे, वो मिसाइल हदफ पर गिरकर सब कुछ खाक कर देता है। यही वजह है कि ये मिसाइल सिर्फ एक मुल्क के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। चीन, रूस और शुमाली कोरिया भी इस पेशरफ्त को बहुत गौर से देख रहे हैं। अगर ईरान के पास वाकई ऐसा मिसाइल है, तो ये नई आर्म रेस का आगाज हो सकता है। जैसा कि सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन न्यूक्लियर बम के लिए एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करते थे, अब यही दौड़ हाइपरसोनिक हथियारों में शुरू हो सकती है। और ये दौड़ ज्यादा मौलिक, ज्यादा पेचीदा और ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि दुरुस्तगी और नाकाबिले पेशगोई रास्ता भी शामिल है। प्यारे साथियों, एक और खौफनाक पहलू यह है कि जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होता है, तो किसी मुल्क को यह पता ही नहीं चलता कि आया उसमें आम वारहेड है या न्यूक्लियर बम, और इतने कम वक्त में यह फैसला करना नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से